नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 8 से लेके 14 फरवरी तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। जनरल रीडिंग है तो इसको प्लीज जनरल तरीके से ले, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है टॉरस आपके जो पर्सन है, 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये जो पर्सन है अब ना इनके लिए ये रिश्ता बर्डन बन चुका है। एक तो ये इंसान कमिटेड रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये आपको रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। दूसरा, उनको लग रहा है कि रिश्ते में उनको ही धोखा मिल रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में जुटे हुए हैं, सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हैं और रिश्ते में उनको जो भी हो रहा है इसमें कुछ हद तक ये रिश्ता उनको बर्डन सा लगने लगा है। तो ये कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। उनको लग रहा है कि अब मुझे एक निर्णय लेना चाहिए, या तो रिश्ते में रहना है या तो अकेले रहना है, क्योंकि ये इंसान खुद भी पहले से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। अब अगर उनको जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा जाए तो ये तो उनके लिए बर्डन ही होंगी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस यानी वृषभ राशि। क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में आप क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द वर्ल्ड के कार्ड। आप कहीं ना कहीं अपने एनर्जीज को स्टोर कर रहे हो, आप ऑब्जर्व करने की एनर्जी में हो, आप इस परेशानी को खत्म करना चाहते हो, आप लक पर भरोसा कर रहे हो। आपको पता है स्लोली बट श्योरली ये जो परेशानी है ये खत्म होना चाहिए और ये होगा, और मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है। तो आप चुप हो, मैच्योरिटी दिखा रहे हो और आप चाहते हो कि रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, ये दर्द, ये दुख, ये परेशानी खत्म हो और यूनिवर्स का साथ मिले, जिसकी वजह से आप बोलने से ज्यादा चुप रहना अभी पसंद कर रहे हो और ऑब्जर्व करना। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। अभी तक स्कॉर्पियो हाईलाइटेड है, बाकी तो मेजर अरकाना है, तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है।
उनको पता है कि आप अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स ना, किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि आप अपने एनर्जीज को हाइड ना करें, कम से कम दोस्ती रखे रिश्ते में, बात करें, इमोशन को कंट्रोल ना करें, रिश्ते बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक दे। और ये जो आप दूर से उनको ऑब्जर्व करते हो ना टॉरस, ये उनको पता है कि आपको बहुत ज्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी आप में है और आप उनको स्टॉक कर रहे हो और चुपचाप चीजें आप देख रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप स्टॉक ना करें, दूर से उनको ऑब्जर्व ना करें, इमोशन को कंट्रोल ना करें, इक्वल गिव एंड टेक दे और रिश्ते में एक स्टेबल ऑफर के साथ उनकी तरफ आए। देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे टॉरस। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि रिश्ते में मेहनत करे आपके पर्सन, लड़ाई झगड़ा ना करे, ईगो से बाहर आए और एक स्टेबल सिचुएशन के बारे में सोचे। जैसा कि ये अपने लिए सोच रहा है कि उनको परेशान किया गया, इनको निर्णय लेना चाहिए। तो आप चाहते हो कि ये इस लड़ाई झगड़े से बिल्कुल भी बाहर आ जाए और ईगो में ना ले बात को। पैसे के लिए काम जैसे कर रहे हैं, रिश्ते के लिए भी काम करें और एक स्टेबल ऑफर रिश्ते के लिए भी आपको दे। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है इस हफ्ते टॉरस। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कुछ चीजें हाइड रहेंगे, इमोशन को आप कंट्रोल करोगे, करके भी रिश्ते बैलेंस करने के लिए एक एक्शन आप लोग जरूर लोगे दोनों के दोनों। आपको लगेगा कि ठीक है, इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए भी फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करें। तो आप अपने अपने दर्द मैं कहूँगी जिनको जो लगता है उसको कंट्रोल करके आप रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करोगे। लेकिन इनमें एक चीज है, कोई आपको मदद करेगा, कोई थर्ड पर्सन जो है, जो आप दोनों का कॉमन फ्रेंड है, या फिर अगर आप साथ में काम करते हो, कुछ लोगों का वर्क प्लेस का रिश्ता है, तो काम के सिलसिले में आप लोगों की बातें होगी, उससे रिश्ते की बातें भी होगी। लेकिन कुछ दर्द मतलब अंदर रहेगा, फिर भी रिश्ते बैलेंस सिचुएशन में आएगा। मैच्योरिटी के साथ आप इस पोजीशन को हैंडल करोगे और एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करोगे। देख लेते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है।
बी असर्टिव का कार्ड आया है। डेफिनेटली हर किसी को ही अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी चाहिए। किसी भी वजह से खुद को दुखी मत करे। तो जो आपको सही लगे आप करें। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। पहले ही हमने कहा कि आपको किसी की मदद की जरूरत होगी, या तो आपके कोई कॉमन फ्रेंड, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई घर के बड़े, ऐसे कोई इंसान जो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए इसकी सलाह दे पाए। तो आप कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई घर के बड़े बुजुर्ग, कोई दोस्त, उनकी हेल्प ले सकते हो। हमेशा हम सोचते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं, कभी कभार हमें दूसरों से इस बात का क्लैरिटी भी लेनी चाहिए और पूछना भी चाहिए अगर हमें सही नहीं लग रहा है तो। तीसरा, इफ यू बिलीव का कार्ड आया है। अगर आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये होना चाहिए, तो ये सही हो सकता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे। कोई आपकी बिलीफ सिस्टम को तब तक नहीं हिला पाएगा जब तक आपकी बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा भी कमजोरी हो। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आपको दूसरी चीजों में माइंड को डाइवर्ट करे। सो थैंक यू, मतलब खुद पर भरोसा रखे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।